सप्लाई आज का मेरा टॉपिक है। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि सप्लाई क्या होती है और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहती है। तो जो यह वीडियो के अंदर कॉमर्स अकाउंट्स और इसके रिलेटेड टॉपिक्स को 5 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नोटिफिकेशन पे जरूर क्लिक करें। डिमांड और प्राइस में जो था ना वो आपस में झगड़ा था। जब भी प्राइस इंक्रीज़ होती थी तो डिमांड दूसरी तरफ चली जाती थी, डिक्रीज़ हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि प्राइस और सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाइड में दोस्ती है, ये एक दूसरे के साथ चलने के आदी हैं। जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ होती है तो सप्लाई भी उसके साथ ही चल देता है, इंक्रीज़ हो जाता है। और जैसे ही प्राइस डिक्रीज़ होती है सप्लाई भी जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब इसके जो है ना वो 5 शिफ्टर होते हैं। इसके भी डिमांड की तरह 5 शिफ्टर्स हैं जिनके नाम हैं प्राइस ऑफ अ रिसोर्सेज, नंबर ऑफ अ प्रोड्यूसर, टेक्नोलॉजी, सब्सिडीज एंड एक्सपेक्टेशन। ठीक है, ये इसके 5 क्या है, शिफ्टर है, शिफ्टर ऑफ सप्लाई। अब शिफ्टर होता क्या है, जब भी प्राइस के अलावा चेंज आता है तो सप्लाई जो होता है वो शिफ्ट कर जाता है। जब भी प्राइस चेंज होता है तो कर्व के अंदर मूवमेंट होती है, मतलब इंक्रीज़ होती है सप्लाई या डिक्रीज़ होती है। लेकिन जब प्राइस के अलावा चेंज आएगा तो क्या होगा, जो हमारा कर्व है वो पूरा उठ के आगे, मतलब आगे शिफ्ट हो जाएगा, या पूरा उठ के नीचे आ जाएगा, मतलब नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा शिफ्टर है वो है प्राइस ऑफ आर रिसोर्सेज। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। देखें, जब भी किसी चीज़ का रॉ मटेरियल है ना, उससे मिल को बनाने के लिए यूज़ होने वाली चीज़ें ही महंगी हो जाएंगी तो क्या होगा, ओवरऑल उसका प्राइस ऊपर चले जाएगा। जब प्राइस ऊपर चले जाएगा तो जो उसका जो कर्व है वो शिफ्ट होके ऊपर चले जाएगा। अब जो दूसरा हमारा शिफ्टर है वो है प्रोड्यूसर। देखें, जब भी किसी भी जगह जब ज़्यादा प्रोड्यूसर आ जाएंगे, अब जैसे कि मिसाल के तौर पे हमारे इलाके में एक दूध वाला था, ठीक है, अब 2 दूध वाले हुए, 3 दूध वाले हुए, 4 दूध वाले हुए, तो हर कोई दूध वाला तो अपने हिसाब से सप्लाई दे रहा है ना। अब जैसे एक दूध वाला दिन में 10 यूनिट्स सप्लाई करता था, अब हमारे इलाके में 10 प्रोड्यूसर हो गए, तो अब क्या हुई, अब 10 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो हमारे पास 100 यूनिट रोज़ उसी इलाके में सप्लाई होने शुरू हो गए। तो जैसे जैसे प्रोड्यूसर ज़्यादा होते हैं तो सप्लाई जो हमारी होती है वो ज़्यादा हो जाती है, हमारे सप्लाई का जो कर्व है वो शिफ्ट होके ऊपर चले जाता है। अब जो हमारा तीसरा है वो टेक्नोलॉजी है। अब मिसाल के तौर पे अब हम एक बर्गर बना रहे थे, किसके ऊपर, ओवन के ऊपर, ठीक है, तो हम दिन में 10 बर्गर बना सकते थे। अब एक ऐसी मशीन आ गई जो कि 5 मिनट में 10 बर्गर बना सकती है। तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी चेंज हुई जिसकी वजह से जो सप्लाई थी हमारी वो चेंज हो गई। वही काम जो हम दिन में 10 बर्गर बना रहे थे वो 10 मिनट में बना देती मशीन। तो टेक्नोलॉजी की वजह से सप्लाई हमारा जो कर्व है वो शिफ्ट होके ऊपर चला गया। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है टैक्सेस और सब्सिडीज़। अब ये किस तरीके से काम करता है ये हम लोग देख लेते हैं। देखें, जब भी हमें सप्लाई कम करनी होगी तो हम क्या करेंगे, हम टैक्सेस लगा देंगे। तो जो प्रोड्यूसर होंगे वो टैक्सेस की वजह से कि यार इसके बाद तो हमारे को बहुत, जितने हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हमें उतना टैक्स देना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी सप्लाई कम कर देंगे। अब मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ सप्लाई नहीं हो रही गंदम की, या कोई और मसला हो रहा है, तो क्या हुआ, हुकूमत ने सब्सिडी दे दी कि भाई हम आपको पैसे दे रहे हैं, हम आपको गंदम के बीज दे रहे हैं, आप जाए लगाएं। तो अब क्या होगा, जो फार्मर होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडीज़ लेने की करेंगे, तो सप्लाई को बढ़ाने की करेंगे, तो क्या होगा, हमारी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो टैक्सेस से हमारी सप्लाई रुकती है और मतलब शिफ्ट होके नीचे चली जाती है, और सब्सिडीज़ से हमारा जो कर्व है वो शिफ्ट होके ऊपर चले जाता है। यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है। मिसाल के तौर पर एक फार्मर है, उसको लगता है कि गंदम के प्राइस आने वाले दिनों में और बढ़ जाएंगे, तो वो करेगा क्या, ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा गंदम जमा करेगा और वो बोलेगा कि स्टॉक कर लूँ, मैं सप्लाई नहीं करेगा। प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं करेंगे अगर उन्हें पता होगा कि फ्यूचर में, अगर उन्हें लगे कि फ्यूचर में जो प्राइस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करने की करेंगे, जो सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट होके नीचे आ जाएगा।